ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 के महावाक्य रिवाइज हैं 17 मार्च 2003 मधुबन से अव्यक्त बाप दादा द्वारा। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। आज बाबा ने हमारे भाग्य की 3 मुख्य लकीरें देखी। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि के रचयिता, जिसको विश्व की प्रत्येक आत्मा ढूंढ रही है, याद करती है, वो हमारी डायरेक्ट पालना कर रहे हैं। सबके बड़े बड़े शिक्षक होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, पर हमारा शिक्षक सत शिक्षक, ऐसी शिक्षा जो पूरे कल्प की फाउंडेशन बनती है। हम आत्मा के जीवन के जीने की कला, क्योंकि आत्मा का जीवन एक वो पूरा सर्कल है जब वो परमधाम से आती है और वापस परमधाम जाती है। ऐसा अद्भुत हमारा भाग्य जो परमात्मा से हम शिक्षा ले रहे हैं। और तीसरी है सदगुरु जी की श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। कोटों में कोई होना। वैसे हर मानव के जीवन में यह तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब हर एक का दिल गाता है, पा लिया, पा लिया, वह पाना है। क्या कहेंगे, पा लिया ना। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, सिर्फ क्योंकि सोचते रहें और कर्म में ना लाएं। स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। स्मृति अर्थात याद, सदा याद। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप रहता है, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। तो हम सब ने चाहे भक्तियां की हैं, भक्ति तो की थी ना 63 जन्म,
तो उनकी प्राप्तियों का समय तो संगम युग है, क्योंकि सत्युग त्रेता तो संगम युग की प्रारब्ध है। तो 63 जन्मों की प्रारब्ध भी तो होगी कुछ। जब कहते हैं कि जी विक्रम किए, तो पुण्य भी तो किए थे। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहना क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की। नेचुरल रहा ना, नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्माभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियसनेस अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन देहभान ऐसा नेचुरल रहा है जो बार बार ना चाहते ना सोचते देहभान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो, जिसका प्रत्येक स्वरूप ब्रह्मा बाबा ने हमको दिखाया। ऐसा हमें सोचना ना पड़े बार बार, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये हो गया सोचना, ये हमें याद ही नहीं रहता और हमें बार बार याद करना पड़ता है। हमें याद रहता है कि मैं तो शरीर हूँ, ये याद रहता है, ये स्मृति रहती है। पर ये सोचना पड़ता है बार बार कि मैं आत्मा हूँ। पर जब ऐसा हो जाए कि मैं आत्मा ही हूँ, जैसे हमें रहता है कि मैं देह हूँ, क्योंकि ये तो रॉन्ग है। तो जब ये नेचुरल नेचर बन जाएगी हमारी कि मैं आत्मा हूँ, तो वो सदा स्मृति स्वरूप हो गए। देही अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही नेचर और नेचुरल हो, मेहनत नहीं करने पड़े। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब उसे थोड़ा समझ में आता है तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो। आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो यह पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि नेचुरल ही होती है ना, कि हम कहते हैं अपने आप ही हो गया, हम हमारी तो आदत है। ऐसे ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। यानी सभी तरफ से हमें नष्टो मोहा होकर हमारे ही स्मृति आत्म स्मृति में रहना, ये हमारा लास्ट पेपर। तो इस वर्ष में क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम नहीं आता, कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो, नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं। समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। जब हमारी आत्मिक स्थिति हो जाती है, पक्की हो जाती है, समस्याएं
आना भी बंद हो जाएंगी। पर अभी मान लीजिए समस्याएं आ भी जाती हैं, तो उस वक्त वो समस्याओं का समाधान हम चुटकी में निकाल लें, जैसे वो समस्या समस्या है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारी स्थिति ऊंची हो गई है। अगर आत्मिक स्थिति में है तो, या उसका अभ्यास बहुत गहरा होता जा रहा है दिन पर दिन, तो फिर उनका प्रभाव नहीं आता हमारे पास कोई भी समस्या का। तो समाधान समर स्वरूप बन जाते हैं। क्या यह हो सकता है? बोलो। दादियाँ, हो सकता है। टीचर्स, बोलो। हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना। यह था न, यह हुआ न, यह नहीं होता तो नहीं होता। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा हो, 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा। समस्या, परिस्थिति आपकी स्वयं स्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। स्वयं स्थिति कौन सी? आत्मिक स्थिति। और स्वयं स्थिति का साधन है स्वान। नेचुरल रूप में समान हो। याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नशीन हूँ ही। या और कोई होने वाला है क्या? कल पहले कौन बने थे? और बने थे, या आप ही बने थे? आप ही बने थे। आप ही हैं। हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं। यह वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हों या अनेक कल्प के हों। अनेक कल्प के हो ना, हो, हाथ उठाओ। जो हर कल्प वाले हैं, फिर तो निश्चित है ना, आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है, ना कि लेना है। मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? तो हम सबको मिल गया है, क्योंकि निश्चित है ये तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। हर कल्प कल्प हुआ है। कल पहले मिल गया है, अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो यही याद रखना है कि मैं तो हूं ही हूँ, क्योंकि हम ही तो बने हैं ना हर कल्प। कोई दूसरा तो बना नहीं कि हर कल्प बदलता रहता है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना? ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा। नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है। मना ली ना? दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना? तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। तो 67 वर्ष हुए होंगे ना शिवरात्रि को, जो 2003 की थी। तो 67 प्रोग्राम का कोई बनाया होगा विचार, और उससे भी ज्यादा प्रोग्राम किए। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी, उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना? ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। तो सिर्फ सोचना नहीं, उसके हमें स्वरूप बनना है। बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग तो सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना, लेकिन बैलेंस का बनाना।
ऐसा एक दो के सहयोगी बनो, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चलें। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। सुमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। तो पूछा न तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बस सम्मान देना और सोमान में रहना। तो जो आत्मा सोमान में रहती है, वह स्वतः ही दूसरी आत्माओं को भी सम्मान भी देगी और सहयोग भी देगी। समर्थ बन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ है, और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं, और जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और क्षमा चाहेंगे, जितना अभी माननीय बनेंगे उतना ही राज्य अधिकारी और पुण्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है, लेना और देना। तो आप तो दाता के बच्चे हो, बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश हैं। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली। अनेक आत्माओं का उल्हाना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो। क्योंकि हमारी ही स्थिति, बाबा कहते हैं ना कि आप बच्चे तैयार होंगे तभी तो आगे के कार्य होंगे, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। तो जब हमारा ही स्वयं का परिवर्तन करेंगे, तो जो बेहद की आत्माएं हैं उनको मुक्ति जो मिलनी है, वो हम ही तो निमित्त बने हैं। क्योंकि बाप के साथ ही हो, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा तीनों सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्वयं शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशंस। जहां भी सेवा करो वहां ऐसा रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहें। देखो, अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते वाइब्रेशंस ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे वाइब्रेशंस शक्तिशाली हों, वाइब्रेशंस में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। वाइब्रेशंस ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है, किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशंस आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। किसका बुरा वाइब्रेशंस बैठ जाता है तो सहज निकलता है, बाबा पूछ रहे हैं। तो ये हम सबका अनुभव है।
कि किसी के प्रति गलत भावना हमारे बुद्धि में, मन में बैठ जाती है, तो कितना मुश्किल होता है उसको निकालना। बार बार वही याद आती है, स्मृति में आती है। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशंस छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, यानी जो हमने मुख से कहा वो तो वो भूल जाएंगे, लेकिन वाइब्रेशंस की छाप सहज नहीं निकलती है। अनुभव है ना अनुभव। यह गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया, उसको भी बाप दादा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही, एकता और दृढ़ता की। जहाँ एकता और दृढ़ता है, वहाँ एक वर्ष के बजाय एक मास के समान है। जो कार्य एक वर्ष में होना है और दृढ़ता और एकता हो, तो वो एक मास में हो जाता है। सुना गुजरात और बॉम्बे ने? अच्छा, अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो। तो सभी मन मन में 10 सेकंड बाबा की याद में, परम धाम में बैठकर, स्थित होकर अपनी शक्तिशाली किरणें बेहद में फैलाएंगे। ओम शांति। वाइब्रेशंस फैलाओ। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद, प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल बाप के पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है, मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। बाप दादा कहते हैं, हर एक प्यारे बच्चों को, हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है। दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना, याद देना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। यही बच्चों का प्यार और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा सुमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्विसिबल बच्चों को, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को, सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्व शक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादी जी से, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश हैं। क्यों खुश हैं? विशेष इस बात पर खुश हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था, यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। तो दादी जी ने कहा, ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, आप भी मेरे साथ हैं। वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी न, और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है? रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है, हम भी दादी होते तो मिलते ना। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा में आदि रतन निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का है। कब करेंगे? जब आप करो। यह ड्यूटी आपकी
है, यानी दादी जानकी जी को कहा बाप दादा ने कि यह ड्यूटी आपकी है। आपके दिल का संकल्प भी है ना, क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। अगर 33 करोड़ बच्चे देखे जाएं तो लगभग 4 से 5% ही बनता है ये विश्व की आबादी का। 5 हैं, लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़ी ही गति है। यहाँ तो थोड़े हैं, लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी है, यानी दादी जानकी जी को कह रहे हैं बाबा। यह तो बैकबोन है, यानी बैकबोन यानी प्रकाश मणि दादी जी को कहा कि यह तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रतन हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। किला मजबूत है। अच्छा, वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से, सुमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भव। सदा अपने इस सुमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। तो आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होती है, तो अपने सुमान की सीट पर, अपने अकाल तख्त पर जब विराजमान होती है, तो सभी शक्तियां स्वतः ही कार्य कर रही होती हैं और हमेशा ही विजय निश्चित होती है। स्लोगन है, ये हमें वरदान मिला है, तो इसको स्वीकार करेंगे, दिल से स्वीकार। जो भी बाबा से हमें वरदान मिलता है तो उसको मनी मन धन्यवाद करना, स्वीकार करना होता है। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और मुझ आत्मा की बेहद की शुभकामनाएं बेहद के सभी मेरे आत्मा भाइयों के लिए। ओम शांति।